हाय गाइस एंड गर्ल्स, वेलकम टू अनदर ऑडियो ब्लॉग। एंड ये एक ऐसा टॉपिक है, आप देख ही रहे हैं मैं किस चीज़ पे बात करने वाली हूँ, जो आई थिंक एक कॉमन इशू है हम सारे एस्पिरेंट्स के साथ, बी इट यूपीएससी और एनी अदर एग्जाम विच यू आर गिविंग। और ये कांस्टेंट क्वेश्चन है विच वी कीप क्वेश्चनिंग आवरसेल्व्स एंड अदर्स। और ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते हैं लिटरली, बिकॉज ये इतनी प्लेजेंट कन्वर्सेशन होती नहीं है। क्योंकि जब कोई बंदा ये बोल रहा होता है दैट आई एम नॉट गिविंग दिस अटेम्प्ट बिकॉज आई फील दैट आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, तो ऑब्वियसली वो इस चीज पर और ज्यादा बात नहीं करना चाहता है। एंड आई कंप्लीटली अग्री विथ यू बिकॉज आई वॉज दिस एस्पिरेंट द लास्ट ईयर। मैंने खुद एग्जाम नहीं दिया था एंड आई एम कन्फेसिंग दिस ईयर, एंड दैट इज वाई आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो अभी इसीलिए बनाया है बिकॉज अभी ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा। ओके, लास्ट अटेम्प्ट में मैंने जब डिसाइड किया था इट वाज लिटरली एट द लास्ट मोमेंट। अभी मान लीजिए एग्जाम के एक वीक बचे होते या एक महीना भी मान लेते हैं फॉर यूपीएससी, और तब मैंने आपको बोला होता ये वीडियो बना के कि नहीं, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट अटेम्प्ट, क्रिएट इट नाउ, देन इट वुड बी लाइक नॉनसेंस लिटरली। क्योंकि अगर एक महीने में प्रीलिम्स निकल भी गया आपका थ्रू लक, आप मेंस में भी लक से निकाल लो, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी लो है कि मतलब खेलने लायक नहीं है वो गेम फिर। ठीक है, तो मैं आपको ये वीडियो मैं अभी इसीलिए बना रही हूँ कि जो भी बंदा ये सोच रहा है कि वो 2020 के लिए अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा और बहुत अच्छे से 2021 के लिए पढ़ेगा, तो उन बच्चों के लिए मेरे पास एक ही एडवाइस है कि ये परफेक्ट अटेम्प्ट के ट्रैप में मत पड़िए, बिकॉज दिस इज अ ट्रैप। ओके, डोंट वेट फॉर दिस परफेक्ट अटेम्प्ट, यू नीड टू क्रिएट इट नाउ। आई मीन अभी आपके पास अच्छे खासे 4 महीने हैं अप्रोक्सीमेटली। सो ये इतना कम नहीं है। आई मीन अगर एक महीना होता मैं फिर भी समझती, क्योंकि कम होता है। यूपीएससी नीड्स टाइम, यूपीएससी नीड्स आवर्स, यूपीएससी नीड्स क्वालिटी ऑफ आवर्स, यूपीएससी नीड्स क्वांटिटी ऑफ आवर्स, इट नीड्स एवरीथिंग। ओके, एंड आई थिंक सेम गोज फॉर अदर एग्जाम्स एज वेल। आई मीन जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, मैंने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देखे हैं, एवरीबडी इज कंसिस्टेंटली वर्किंग हार्ड। यूपीएससी में ज्यादा मेहनत है, ये तो सच है, लेकिन वही बात है, मेहनत हर जगह है। तो सारे एस्पिरेंट्स के लिए मैं ये सारी चीजें बोल रही हूँ, लेकिन अगर मैं बीच में यूपीएससी पर्टिकुलरली पे बोलूँ तो आप बुरा मत मानना, बट इट अप्लाइज फॉर एवरीवन। कि मुझे लगता है ये जो परफेक्ट अटेम्प्ट है ये ट्रैप है हमारे लिए, बिकॉज वी ऑलवेज फील दैट हम इस बार यहाँ तक पहुंचे हैं, अब हम और परफेक्शन ले आएंगे और उसके बाद अगले अटेम्प्ट में अच्छे से देंगे। यार क्या है ना, मैं बता रही हूँ, आई डोंट नो अबाउट अदर एग्जाम्स बट अबाउट यूपीएससी, यूपीएससी अलग ही गेम है। यहाँ पे इट्स नॉट अबाउट हाउ गुड यू हैव स्टडीड द कंटेंट एंड ऑल। आई मीन इट ऑफ कोर्स इज अबाउट दैट, मतलब पढ़ना तो है ही यार। यहाँ पे कोई वो टू क्वेश्चंस है ही नहीं कि पढ़ नहीं या कम पढ़ के निकल जाएगा एग्जाम, वो तो सवाल ही नहीं उठता है, पढ़ना तो है ही। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि ये जो परफेक्ट अटेम्प्ट में आप क्या सोच रहे हो, आपको तो यही लग रहा है कि आपने सारा कुछ पढ़ लिया, आपका सारा सिलेबस खत्म हो गया, आप सब कुछ जानते हैं, आप जितना आपको रिसोर्सेस आपको दिखता है जो स्टैंडर्ड है, आपने सब कवर कर लिया, तो आपको लगेगा कि ये मेरा परफेक्ट अटेम्प्ट है। करेक्ट, बट कोई गारंटी नहीं है कि ये सारी चीजें करने के बाद भी आपका एग्जाम निकल रहा हो, तो फिर वो अटेम्प्ट परफेक्ट कैसे हुआ। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन सिर्फ आपसे इतना है, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, जो कि अभी है फॉर यूपीएससी 2020, फोकस ऑन दैट कि इसी बार करना है। ओके, उससे क्या होगा, आप ढीले भी नहीं पड़ेंगे, आपके पास अच्छा खासा टाइम होगा अपने आप को पुश करने के लिए। और एक होता है ना, आप अपने एम की तरफ अच्छे से बढ़ पाएंगे और आप अचीव भी कर सकते हैं। बिकॉज ये हमारे जो लुभावने प्रस्ताव होते हैं जो हम अपने आप को देते रहते हैं कि इस बार नहीं, अगले बार तो एकदम सब कुछ करके मैं दूंगा, इट डजेंट मैटर डियर। क्योंकि यूपीएससी इज नॉट आस्किंग क्वेश्चंस वैसे कि होता है ना, सीधे किताब से उठा के क्वेश्चन दे दिया, आपने पढ़ा, आपने लिख दिया। है ही नहीं गेम वैसा। यहाँ पे गेम हर साल बदल जाता है, हर साल क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बदल जाता है, सोचने के तरीके चेंज होते हैं, स्ट्रैटेजीज बदल जाती हैं। ओके, यू हैव टू मेक योर ओन स्ट्रैटेजी, यू हैव टू गिव योर ओन बेस्ट सेल्फ
इन द एग्जाम वहाँ कोई नहीं सिखा सकता आपको कि कैसे उस चीज को करना है। ओके, एवरीबडी इज लर्निंग उस एग्जाम में। ठीक है, आज के टाइम में आप जितने भी ये प्रीलिम्स के ट्रिक्स टिप्स देखते हैं कि ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, ये किसी ना लाइक ये एक सेट ऑफ पीपल ने ऑलरेडी फर्स्ट अप्लाई किया होगा एक एग्जाम में। only when it has worked they can tell कि yes this is working, okay, but they already applied it जब ये चीज किसी को पता नहीं था कि हम करते हैं या करना चाहिए। ओके, तो ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को टेस्ट करता है यूपीएससी, कि अगर आपको एक ऐसी सिचुएशन दे दी जाए जहां परेशान हो जाए, आपको नहीं पता हो डायरेक्टली आंसर, तब आप क्या करते हैं। वो एक रिस्क टेकिंग फैक्टर, वो एक यू नो डेयर डेविल वाला फैक्टर, आप कितने बोल्ड हैं, करेजियस हैं, किस तरीके से सोच पाते हैं, वो सारी चीजें डिसाइड करता है यूपीएससी। तो इट इज इट इज नॉट दैट कि वो बस इंटरव्यू में ही आपकी पर्सनालिटी टेस्ट करता है। आई थिंक इन एवरी स्टेज ऑफ द एग्जाम यूपीएससी टेस्ट योर पर्सनालिटी, बी इट प्रीलिम्स और मेंस। मुझे नहीं पता पहले के साल कैसे होते थे, लेकिन आज के टाइम में जो एग्जाम हो चुकी है यूपीएससी, आई डोंट थिंक that we will consider only the last stage as personality test. It is testing your personality at every level. How do you handle dicey questions? How do you handle a paper which seems very tough but maybe basic at some levels? How do you handle a paper where you don't even know that how other people are performing? Okay, so being that brave, that no, whatever happens I'm going to crack this paper, take that leap of faith. UPSC is testing that how much confidence do you have in yourself, and how well you can perform in a situation of extreme pressure and feeling like lost. तो इन सारी चीजों को टेस्ट कर रहा है यूपीएससी। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि आपका जो परफेक्ट अटेम्प्ट है, जो हम सब चाहते हैं देना, एक परफेक्ट अटेम्प्ट, वो आपको कैसे लगता है कि आपका परफेक्ट अटेम्प्ट ही आपका बेस्ट अटेम्प्ट होगा। तो इट इज नॉट अबाउट द परफेक्ट अटेम्प्ट, it is about like obviously studying hell lot, do your hard work, खून पसीना सब लगा दो, और उसके बाद वो ही अटेम्प्ट जो सामने है अभी हमारे, उसको खून पसीना लगाकर देना है, दिमाग लगाकर सारी चीजें, सारे जितने आपके वेपन्स हैं सबको यूज करके उस दिन अच्छा परफॉर्म करना है। तो ये स्ट्रैटेजी है जो प्रैक्टिकल है। मैं सच बता रही हूँ, मुझे पता है ये सारे बच्चों को लगता है कि इस बार मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, अगला बार हो जाऊंगा, फिर अगले बार लगेगा इस बार नहीं है, अगला बार हो जाऊंगा। ये अगले बार का ट्रैप कभी खत्म नहीं होगा, बिलीव मी। आपको हर बार लगेगा कि मुझे बस 6 महीने और मिल जाएंगे ना, फिर मैं एकदम फोड़ दूंगा, ऑप्शनल फोड़ दूंगा, ये भी फोड़ दूंगा, वो भी फोड़ दूंगा, ऐसे प्रिपेयर कर लूंगा, एथिक्स प्रिपेयर कर लूंगा। ये बहुत कॉमन है, ये फील होता है हमें, बट बिलीव मी, आपके पास जितना ज्यादा टाइम होता है आप उतने ज्यादा लेजी हो जाते हैं। आपके पास एक एक परफेक्ट अमाउंट ऑफ टाइम ही रिक्वायर्ड होता है टू स्टे मोटिवेटेड, व्हाट वी हैव राइट नाउ। ओके, ये बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि ये सफिशिएंट है और बहुत ज्यादा भी नहीं है। अभी अगर 8 महीने बाद एग्जाम होता फिर वो ज्यादा हो जाता, लेकिन ये टाइम इतना अप्रोप्रिएट है अभी, 119 days for the exam, that this is the time you can really use to make or break your preparation। ठीक है, तो I would just suggest that do not fall into this trap of creating a perfect attempt। take this attempt and create it, the best of your attempts। आपको बस यही सोचना है कि मुझे इस बार ही करना है, तो जितनी मेहनत करनी है मैं इस 119 दिनों में करने वाली हूँ, और उसके बाद जो बाकी 96 डेज हैं उसमें मैं करने वाली हूँ। दीज आर द डेज आई हैव फॉर यूपीएससी, एंड same strategy goes for other exam aspirants as well, but I'm talking specifically for यूपीएससी क्योंकि मैं खुद एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि खुद पे भरोसा रखिए और मेहनत करने से पीछे मत जाइए। और जितनी मेहनत आप सोच रहे हैं ना कि अगर आपको 6 महीने मिल जाता तब आप करते, वो सारा मेहनत आप अभी कीजिए, जितने भी चीज लगे। देखिए, मैं आपको हमेशा एक चीज बोलूंगी कि कंफर्टेबल होके ये एग्जाम तो क्रैक नहीं हो सकता। यू नीड टू बी अनकंफर्टेबल। मुझे भी पता है कि मैंने जो भी एक जो प्लान बनाया है फॉर द चैनल, इट इज रियली टफ। Also, you need to keep in mind that I'm a working professional. Saturday, Sunday was my off. But
I'm a working professional and we have a lot of work pressure. I don't know why God is doing this to me, but yes, we do have right now a lot of work pressure. And it is mentally challenging, physically challenging, like it is challenging from all points. Okay. I'm not saying that it is not challenging for the aspirants who are dedicated aspirants, but I'm just saying that yes, it you understand that it increases the challenge. If you are working and people are like running behind you, and someone who has like all the time to study, I understand they have different kind of pressures, but if you can just forget that pressure, it will work for you. I don't have the option to forget because they won't let me forget. They will call me and they'll remind me that yes, you work for this company and you have to do this. So I cannot forget even if I want to. So that is, the difference I'm saying lies somewhere. I mean, everybody has different set of challenges, and that is where you need to understand that howsoever the challenges are tough, harsh, or anything, you need to handle it and you need to get out of your comfort zone. ये जो सारा ट्रैप हम बनाते हैं ये कंफर्ट जोन के लिए बनाते हैं, हमें लगता है कि ये हमारे लिए अच्छा होगा, हम इसमें आराम से कर लेंगे, और यही आराम जो है ना, यही दिक्कत है। ओके, क्योंकि ये आराम से कुछ नहीं होने वाला है। ओके, आपको कंफर्ट लेवल से बाहर जाना ही पड़ेगा, आपको पुश करके मेहनत करनी ही पड़ेगी, थोड़ा दिमाग खराब होगा शुरू शुरू में, आई अंडरस्टैंड दैट, बट आई थिंक पीपल हु आर mad enough to like bring these things into reality are the ones who can handle all kind of pressure in administration as well, क्योंकि अगर आप इतने वीक हैं कि आप इतने से कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकते, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाके पैनिक करेंगे। तो इट इज बेटर कि आप खुद को अभी से प्रिपेयर कर लें। एंड yes, we need to become a better version of ourselves every day and push yourself every day, get out of your comfort zone। जैसे ही आपको लगने लगे कि ये बड़ा आराम आराम से हो रहा है, तो फिर उस चीज को तोड़िए, खुद को ही तकलीफ दीजिए। Believe me, uh, this is a way to move forward in life, and it's not like you don't have to stay happy in the process। जिस moment आपको लगे कि बस हो गया, I need rest, I need a nap, take it। I mean, I'm not saying that you don't allow your body to heal or your mind to heal, you obviously have to allow that, and वो आपका process है, that is personal। Okay, I don't interfere in that। Okay, I'm just telling you that don't get too much comfortable and expect results from that। Okay, comfort will not give you results। Okay, comfort will give you happiness, and that is why we need to strike a balance। इतना ज्यादा भी मत कीजिए कि आप पागल ही हो जाओ, वो भी नहीं चाहता कोई, लेकिन इतना ज्यादा भी कंफर्टेबल मत हो जाइए कि आप जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, चाहे आप जितनी भी मेहनत करें, कुछ ना कुछ तो आप कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आपका सैक्रिफाइस हो ही रहा होगा। तो पॉइंट ये है कि वो जो कुछ ना कुछ आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, वो सारी चीज बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं जो भी मेहनत कर रहा हूँ वो बर्बाद ना जाए, तो फिर फुल प्रूफ मेहनत कीजिए। इतनी मेहनत कीजिए कि आपको इस चीज का फायदा मिले। ये जो सारे सैक्रिफाइसेस आप कर रहे हैं, आपके सारे क्लोज वंस कर रहे हैं, इस चीज का रिजल्ट आपको मिलना चाहिए। एंड दैट इज ऑल आई वांट फॉर all of you, all of you। I want all of you to achieve the best in life। I'll not just say UPSC, the best in life। It is not only about UPSC। I think UPSC prepares you so much that these people will definitely do something outstanding somewhere। So I think I just want that you become so good, like in your skills, in your, you know, etiquettes, behavior, personality, and mindset, that you just rock your life wherever you go। So that is all I want for like all of you, and this is what I wanted to talk about। So thank you so much for watching the video, and I'll see you in the next video। Bye bye।